हम तो हैं अमर लोक के वासी जो 3 लोक से न्यारा। कहते कि हम वहां के रहने वाले हैं जहां न कभी रात होता है न कभी दिन होता है, न कभी दुख न सुख, हमेशा वहां प्रभु के दरबार में प्रकाश ही प्रकाश, सुखी ही सुखी, कभी दुख का नाम निशान नहीं है। तो वहां से कैसे हम लोग आ गए, तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आप असली सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। अभी तो इधर उधर जैसे किसान क्या करते हो पाएगा। इसलिए प्रेमियों, थोड़ा सा आप लोगों को ये बताया गया, आप बड़े ध्यान से एक एक वाणी को सुनेंगे कि कैसे हम उस मालिक से बिछड़ गए, कैसे वो प्रभु परमात्मा से हम अलग हो गए। तो पहले प्रेमियों क्या था, न ये देश था, न दुनिया था, न देवी थे, न देवता थे, न हम थे, न आप थे। तब क्या था, तो रामायण में लिखा गोस्वामी जी महाराज ने क्या था, जब ये देश दुनिया कुछ नहीं था, न चांद सूरज कुछ नहीं था, तो क्या था, तो ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि क्या था, कहा कि एक अनेह अनामा अज सदानंद प्रभु धामा। कहे कि एक वो प्रभु थे और अपने लोक में मौज में वहीं विराजमान थे। तो उनके 16 पुत्र वहीं थे साथ में, लेकिन एक छोटे पुत्र जिसको काल भगवान जिनका ये देश है, उनके मन में आया प्रेमियों कि मैं भी ऐसे एक अलग लोक बनाऊं। अब उन्होंने साधना करने लगे उस मालिका नामी महापुरुष का। जब साधना में बैठकर अखंड साधना किया, पता नहीं कितने वर्षों तक किया उन्होंने साधना, तब जाकर के वो प्रभु ने प्रकट हो गए। कहे कि तुम हमको ध्यान क्यों कर रहे हो, क्यों ध्यान में बुला रहे हो। कहा कि सरकार हम भी आपके जैसा एक अलग लोक बनाना चाहता हूँ। एवं मस्तु कर दिए। कहा कि ठीक है, क्योंकि वो प्रकट हो जाते हैं, कोई देवी देवता तो वो बिना कुछ दिए लौटते नहीं थे। पहले नियम था, किसी के दरवाजे पर आप चले गए, सिंधु बन बैठा, भ्रम का जाल पसारा संतो ये न देश हमारा। कहा कि एक बूंद का ये पूरा वर्ल्ड है प्रेम। वो मालिक के घर का, वो मालिक के लोक का एक बूंद, जैसे तालाब में हाथ डालते हैं, पानी में हाथ डालते हैं, ऐसे उठाते हैं तो एक बूंद टपकता है। तो ऐसे बूंद का ये सिंध बन गया, पूरा वर्ल्ड संसार बन गया। वो मालिक का एक बूंद है, वहां का एक बूंद है, ये सिंध बन गया। कहा कि सिंध बन बैठा, अब भरम का जाल पसारा संतो ये न देश हमारा। ये अपना लोक नहीं है। अगर अपना होता कोई छोड़कर नहीं जाता। जो लोग छोड़कर चले गए उसे कोई आता पता है, कभी आया? उस शकल का कभी नहीं आया, ना आएगा। ये नियम है, सिस्टम है, यहाँ का विधान है कि जो चला जाएगा नहीं आएगा। आएगा किस रूप में? दूसरे रूप में, कर्मों के अनुसार आएगा। बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, बिल्ली में, ऐसे आएगा। फिर उसी शक्ल में यहाँ नहीं आएगा। इसलिए प्रभु ने ये मस्त किया और वहां से एक बूंद जब आया तो ये सिंध बन गया। आप प्रेमियों, शुरू में कोई कर्म नहीं बना था इस मृत्यु लोक का, कोई संविधान नहीं था यहाँ का, तो कोई शास्त्र नहीं था, ना पुराण था, ना ग्रंथ था कोई, क्योंकि उस समय कोई अच्छा और बुरा कर्म था ही नहीं। तो जो जीवात्माएं आए उस पर कोई पर्दा नहीं था, कोई गंदा पर्दा नहीं था। सब आए, सबके अंदर में जो दिव्य दृष्टि है, ये 2 आंख है बाहर का चीज देखने की, और अंदर में दोनों भावों के बीच में एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। उस मालिक के दरबार का सुगंधी लेने के लिए, दरबार में जो प्रकाश हो रहा है उसको देखने के लिए, और वहां से जो आवाज आ रही है उसको सुनने के लिए। ये कान, आंख, नाक है। जैसे आप इस दुनिया का इस आंख से देखते हैं, इस नाक से दुनिया का सुगंधी लेते हैं, इस कान से दुनिया की आवाज को सुनते हैं, उसी तरह जीवात्मा में प्रेमियों अंदर में एक कान, एक नाक, एक आंख, जो अभी बंद है, कर्मानुसार बंद हो गया। अब आपको दिखाई सुनाई नहीं देता है। लेकिन उस समय जब जीवात्मा आई थी, उस समय कोई पर्दा नहीं था। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, करी हरि ध्यान तेरे भव प्राणी, सब मालिक का ध्यान किया, और ध्यान कर करके प्रभु का जो स्मरण किया, प्रभु का जो ध्यान में लगे रहे, और 1 लाख वर्ष उम्र था, 1 लाख वर्ष पूर्ति गया, सब वापिस चले गए। एक तरह से प्रेमियों फिर ये मृत्यु लोक खाली हो गया। जब खाली हो गया तो काल भगवान सोचने लग गया कि मैं जिस जीवात्मा को लाया था यहाँ, अभी देखो प्रेमियों, आपको समझ, प्रेमियों ने
निकल गए तो काल भगवान ने कहा कि मेरा देश खाली हो गया। फिर साधना पर बैठ गए और उस माली का अखंड ध्यान साधना करने लग गए। जब साधना करते 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 फिर मालिक प्रकट हुए, कहा कि अब तुमको क्या चाहिए? कहा कि सरकार जो भी जीवात्माएं आप दिए थे सब के सब वापिस आ गए, सब के सब चले आए। अब फिर खाली हो गया है मेरा देश, तो क्या चाहते हो? कहा कि सरकार अब की बार थोड़ा फिर दिया जाए। अब फिर ये मस्तु कर दिए। फिर अब प्रेमी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप प्रेमियों दोबारे में जब यो मस्तु कर दिए प्रभु कि जाओ ले जाओ, तो अब देखिए कौन उपाय किया हम लोगों का। ले आया तो पहले एक लोक का निर्माण किया जिसका नाम है कारण लोक। वो 5 तत्वों को बनाया। 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, ये त्वचा, ये देखना सुनना, ये सब विषय है। वो 5 विषय का एक लोक बनाया जिसको कहते हैं कारण लोक। उसके नीचे फिर जीवात्मा को उतारा धीरे से, और फिर एक लोक का निर्माण किया जो 9 तत्वों का है, सूक्ष्म लोक जिसको बोलते हैं। और उसी लोक में वो जीवात्मा को पता नहीं कितने वर्षों तक रखा, कितने दिनों तक रखा, और जीवात्मा बेचारी उसी 9 तत्वों में पड़ी रही। अब 9 तत्व कौन कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ये हुए, और 5 विषय, 5 4 9 तत्वों का वो लोक है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। फिर पता नहीं कितने युग बीतने के बाद में नीचे धीरे से जीवात्मा उतारे, एक और मंडल का निर्माण किया। आइए मामा बैठिए, जय गुरुदेव। आओ जाओ बैठल।